नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली हमशिका वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए सुनते हैं फिर से एक नई कहानी। बदजात औरत, शर्म नहीं आती तुझे मुझे मना करते हुए? तेरी हिम्मत कैसे होती है मुझे मना करने की? हर रात यही नखरे करती है। हर रात मुझे बताना पड़ेगा कि पति परमेश्वर होता है। एक तो बेटी पैदा कर दी, उस पर छूने नहीं देगी अपने को, सती सावित्री बनती है। नशे में धुत पारस उल जलूल बकते हुए नीता को दबोचने की चेष्टा में उस पर चढ़ गया। नीता की गर्दन पर शिकंजा कसते हुए बोला, यार दोस्तों के साथ तो खूब ही करती है और पति के पास आते ही रोनी सूरत बना लेती है। सुन, मुझे एक बेटा चाहिए, यदि सीधे से नहीं मानी तो मैं जान ले लूंगा। नशे में चूर पारस को एहसास नहीं था कि उसने नीता की गर्दन को कसकर दबा रखा है। डर से छटपटाती नीता खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अंततः उसने खुद को छुड़ाने के लिए पारस की जांघों के बीच कसकर लात मारी। डर से तड़पते हुए पारस एक तरफ लुढ़क गया। मौका पाते ही नीता पलंग से उतरकर भागी और फिर जोर जोर से चिल्लाती हुई बोली, नहीं पैदा करनी तुम्हारे जैसे जानवर से एक और संतान। मेरे लिए मेरी बेटी ही सब कुछ है। पारस जब तक अपने आप को संभालता, नीता ने कमरे से बाहर आकर दरवाजे की कुंडी लगा दी। हर रात यही दोहराया जाता था, पर आज पहली बार नीता ने कोई प्रतिक्रिया दी। मगर अब उसे डर लग रहा था, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी 3 साल की नन्ही बिटिया के लिए भी। फिर क्या करे क्या नहीं कि मनोस्थिति से उबरते हुए उसने तुरंत घर छोड़ने का फैसला ले लिया। उसने एक फैसला लिया जिसका अंजाम वो खुद भी नहीं जानती थी, पर इतना जरूर था कि इससे बुरा तो भविष्य नहीं ही होगा। नीता ने जल्दी जल्दी अलमारी में छिपा कर रखे रुपए निकाले और फिर नन्ही गुड़िया को शॉल से ढक करके घर से बाहर निकल गई। निकलते वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो घर जिसमें उसने 7 साल गुजार दिए थे कभी अपना हो ही नहीं पाया। जनवरी की कड़ाके की ठंड और सन्नाटे में डूबी सड़क ने उसे ठंड से ज्यादा डर से कपा दिया। और अब वापस जाने का मतलब था अपनी जान गंवाना, क्योंकि आज की उसकी प्रतिक्रिया ने पति को पौरुष के उस आह को चोट पहुंचाई है जिसे उसके लिए उसने कभी माफ नहीं करेगा। यह सोचते हुए नीता ने कदम आगे बढ़ा लिए, पर कहाँ जाए कैसे जाए, सवाल निरंतर उसके मन में चल रहा था। नन्ही सी गुड़िया के गले से चिपकी हुई ठंड से कांप रही थी। पास पड़ोस की किसी घर में जाकर वह तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। ऑटो या किसी अन्य सवारी की तलाश में मुख्य सड़क तक आ चुकी थी, पर कोई नहीं था। अचानक उसे किसी का ख्याल आया कि शायद इस मुसीबत की घड़ी में वो उसकी मदद करे, पर क्या उन्हें उसकी याद होगी? कितना समय बीत गया है, कोई संपर्क भी नहीं रखा है उसने। जो भी हो, एक बार कोशिश करके देखती हूँ, उसने मन ही मन सोचा। आसपास कोई बूथ ना देख नीता थोड़ा आगे बढ़ गई। मोड़ पर ही एक निजी अस्पताल था, शायद वहां से फोन कर सके। सामने लगे साइन बोर्ड को देखकर नीता ने आश्वस्त होकर तेजी से अपने कदम उस ओर बढ़ा दिए, पर किसी ने फोन नहीं करने दिया या मैंग जी को फोन नहीं उठाया। तो रात भी तो कितनी हो गई है। ये सब सोचते हुए नीता ने अस्पताल में प्रवेश किया। स्वागत कक्ष की कुर्सी पर एक नर्स बैठी ऊँघ रही थी। माफ कीजिएगा, अपने ठंड से जमे हुए हाथ से उसे धीरे से हिलाते हुए नीता ने कहा। कौन है? चौंकते हुए नर्स ने पूछा। फिर नीता को बच्ची के साथ देख उसे लगा कोई मरीज है। अतः अपनी व्यावसायिक मुस्कान बिखेरते हुए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? जी, मुझे एक जरूरी फोन करना है, नीता ने विनती भर स्वर में कहा। पहले तो नर्स ने आनाकानी की, पर उसका मन पसीज गया, अतः उसने फोन आगे कर दिया। गुड़िया को वहीं सोफे पर लिटाकर नीता ने मयंक जी का नंबर मिलाया। घंटी बजती रही, फोन किसी ने नहीं उठाया। नीता का दिल डूबने लगा कि कहीं नंबर बदल तो नहीं गया है। अब वो कैसे बचाएगी खुद को और इस नन्ही सी जान को? उसने एक बार फिर से नंबर मिलाया। उधर घंटी बजती रही और इधर तरह तरह के संशय नीता के मन में चलते रहे। निराश होकर वो रिसीवर रखने ही वाली थी कि दूसरी तरफ से वही जानी पहचानी आवाज आई, हेलो। नीता सोच में पड़ गई, बोले या ना बोले। तभी फिर हेलो की आवाज ने उसकी तर्द्रा तोड़ी और फिर उसने धीरे से कहा, मैं नीता। तुमने इतनी रात गए फोन किया और वो भी अनजान नंबर से? सब ठीक तो है? तुम कैसी हो? गुड़िया कैसी है? पारस जी कहाँ हैं? ढेरों सवाल मयंक ने एक ही सांस में पूछ डाले। जी, मैं जीवन ज्योति अस्पताल में हूँ, क्या अभी आप यहाँ आ सकते हैं? नीता ने रुखे गले से पूछा। हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ, तुम वहीं इंतजार करो। कहीं मयंक ने रिसीवर रख दिया।
नीता ने रिसीवर रखकर नर्स से फ़ोन के भुगतान के लिए पूछा तो नर्स ने मना करते हुए कहा, मैडम आप आराम से बैठ जाइए, लगता है आप किसी हादसे का शिकार है। नर्स की पैनी नज़रों को अपनी गर्दन पर महसूस कर नीता ने गर्दन को आंचल से ढक लिया। नर्स द्वारा कॉफ़ी दिए जाने पर नीता चौंक गई। पी लीजिए मैडम, बहुत ठंड है, नर्स बोली। गर्म कॉफ़ी ने नीता को थोड़ी राहत दी। फिर वो नर्स की सहृदयता पर मुस्कुरा दी। इसी बीच मयंक अस्पताल पहुंच गया। आते ही उन्होंने गुड़िया के बारे में पूछा। नीता ने सो रही थी। गुड़िया की तरफ इशारा किया तो मयंक ने लपक कर उसे गोद में उठा लिया। नर्स ने धीरे से मयंक को बताया कि संभवतः किसी ने नीता के साथ दुर्व्यवहार किया क्योंकि इनके गले पर नीला निशान है। नर्स को धन्यवाद देते हुए मयंक ने गुड़िया को और कसकर चिपका लिया। बाहर निकलते ही नीता ठंड से कांप उठी थी। तभी मयंक ने उसे अपनी जैकेट देते हुए कहा, पहन लो वरना ठंड लग जाएगी। नीता ने चुपचाप जैकेट पहन ली और उनके पीछे चल पड़ी। कार की पिछली सीट पर गुड़िया को लिटाते हुए मयंक ने नीता को बैठने के लिए कहा पर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। मयंक के घर पहुंचने तक दोनों खामोश रहे। कार के रुकते ही नीता ने गुड़िया को निकालना चाहा पर मयंक ने उसे घर की चाबी देते हुए दरवाज़ा खोलने को कहा और फिर खुद धीरे से गुड़िया को उठा लिया। घर के अंदर आते ही उन्होंने गुड़िया को बिस्तर पर लिटाकर रजाई से ढक दिया। नीता ने कुछ कहना चाहा पर उसे चुप रहने का इशारा कर एक कंबल उठाया और बाहर सोफे पर लेट गया। दुविधा में खड़ी नीता सोच रही थी कि इतनी ठंड में घर का मालिक बाहर सोफे पर और वो उनके बिस्तर पर इतनी रात गए वो उनसे कोई तर्क भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप गुड़िया के पास लेट गई। लेटते उसे एहसास हुआ कि वह बुरी तरह से थकी हुई है। आंखें बंद करते ही नींद ने दबोच लिया। सुबह रसोई में बर्तनों की आवाज़ से नीता की नींद खुली। बाहर निकल कर के देखा तो मयंक चाय नाश्ता की तैयारी कर रहा था। नीता शॉल ओढ़कर रसोई में आई और धीरे से बोली, आप तैयार हो जाओ, मैं सब कर देती हूँ, मुझे तो आदत है, तुम थोड़ी देर और सो लो, मयंक ने जवाब दिया। नीता ने अपनी भर आई आंखों से मयंक की तरफ देखा। इन आंखों के आगे वो पहले भी हार जाते थे और आज भी हार गए। फिर चुपचाप बाहर निकल गए। मयंक के तैयार होने से नीता ने चाय नाश्ता तैयार कर मेज पे रख दिया। नाश्ता करते हुए मयंक ने धीरे से कहा, बरसों बाद तुम्हारे हाथ का बना नाश्ता कर रहा हूँ। और फिर चाय के साथ आंसू भी पी गए। जाते जाते नीता की तरफ देख के बोले, मैं लंच ऑफिस में करता हूँ, तुम अपना और गुड़िया का ख्याल रखना और थोड़ी देर सो लेना। और फिर ऑफिस चले गए। दूर तक नीता की नज़रें उन्हें जाते हुए देखती रही, ठीक वैसे ही जैसे 3 साल पहले देखा करती थी जब वो पड़ोसी थी। तब कई बार मयंक ने नीता को पारस की कुर्ता से बचाया था। इसी दौरान दोनों के दिल में एक दूसरे के प्रति कोमल भावनाएं पनपी थी, पर नीता को उसकी मर्यादा और मयंक को उसके प्यार ने कभी इजहार नहीं करने दिया, क्योंकि मयंक नीता की बहुत इज्जत भी करते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके कारण नीता किसी मुसीबत में फंस जाए। यही सब सोचते हुए आंखों में भर आया आंसुओं को पोंछकर नीता ने दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर गुड़िया के पास आकर लेट गई। पता नहीं कितनी देर सोती रही गुड़िया के रोने से। नींद खुली तो देखा 11 बज रहा था। जल्दी से उठकर उसने गुड़िया को गर्म पानी से नहलाया और फिर दूध गर्म करने को रख दिया। बाद में वो पूरे घर को व्यवस्थित कर खुद को नहाने चली गई। पहनने को कुछ नहीं मिला तो संकुचाते हुए मयंक की अलमारी से उनका ट्रैक सूट निकाल कर पहन लिया और फिर टीवी चालू कर दिया। मयंक ऑफिस तो चले गए थे, पर नन्ही गुड़िया और नीता का ख्याल उन्हें बार बार आ रहा था। तभी उन्हें ध्यान आया कि दोनों के पास तो कपड़े भी नहीं है, नई जगह गुड़िया भी तंग कर रही होगी। यही सब सोचकर उन्होंने आधे दिन की छुट्टी ली और फिर बाजार से दोनों के लिए गर्म कपड़े, खाने के सामान लेकर के वे स्टोर से बाहर निकल ही रहते कि एक खूबसूरत गुड़िया ने उनका ध्यान अपनी ओर तरफ आकर्षित कर दिया, तो उन्होंने उसे भी पैक करवा लिया और फिर घर चल दिए। दरवाज़ा खोलते ही नीता चौंक गई। मयंक ने नीता का सारा सामान दिखाया। बिना उसे पूछे ट्रैक सूट पहनने के लिए नीता ने माफ़ी मांगी तो मयंक ने हंसते हुए कहा, एक शर्त पर, जल्दी कुछ खिलाओ, बहुत तेज़ भूख लगी है। सर हिलाते हुए नीता रसोई में घुस गई। जल्दी से पुलाव और रायता बनाने लग गई। जितनी देर उसने खाना बनाया उतनी देर मयंक गुड़िया के साथ खेलते रहे। एक प्लेट में पुलाव और रायता लाकर उसने मयंक को दिया। खाते खाते मयंक ने एक सवाल किया, और कब तक इस तरह जीवन जीना चाहती हो? इस सवाल से सकपकाई नीता खामोश बैठी हुई थी। अपने हाथों से नीता के मुंह में पुलाव डालते हुए मयंक ने कहा, तुम अकेली नहीं हो और मैं गुड़िया और तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानता हूँ कि सभी सीमाएं टूट गई होंगी,
तभी तुम इतनी रात को इस तरह निकली। पत्नी होने का अर्थ गुलाम होना नहीं है। मैं तुम्हारी स्थिति का फायदा नहीं उठाना चाहता हूँ। तुम चाहे जहाँ जाना चाहो, मैं तुम्हें वहाँ सुरक्षित पहुँचा दूंगा, पर अब तुम उस नर्क से निकलो। मयंक जानते थे कि नीता का अपना कहने को कोई नहीं है उस दुनिया में, वरना वह कब की इस नर्क से निकल गई होती। नीता को मयंक की बेइंतहा चाहत का अंदाजा था और वो जानती थी कि मयंक कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे। इसलिए तो वो इतनी रात गए उनके साथ बेझिझक आ गई थी। पारस मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, सिसकते हुए नीता ने कहा और पिछली रात घटी घटना की पूरी जानकारी मयंक को दे दी। गर्दन पर पड़े नीले निशान को धीरे धीरे से सहलाते हुए मयंक की आंखों में आंसू आ गए। तुमने इतनी हिम्मत दिखाई है नीता, तुम एक बार और फैसला कर लो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सब संभाल लूंगा, कहते हुए नीता को अपनी बाहों में लेकर उस नीले निशान को चूम लिया। हाँ, मैं सिर में हिलाते हुए नीता ने अपनी मौन स्वीकृति दे दी और फिर मयंक के सीने पर सिर टिका दिया। अगले ही दिन अपने वकील दोस्तों की मदद से मयंक ने पारस के खिलाफ केस दायर कर दिया। सजा के डर से पारस ने चुपचाप तलाक की रजामंदी दे दी। मयंक के सीने पर सिर रख करके रोती नीता का गोरा चेहरा सिंदूरी हो गया। आज ही दोनों ने अपनी दोस्तों की मदद से रजिस्ट्रार के दफ्तर में शादी कर ली थी। निश्चिंत से सोती नीता का दमकता चेहरा चूमते हुए मयंक ने थोड़ी सी करवट ली और नीता को नींद खुल गई। पूछा, क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? हाँ, 1 मिनट, अभी आता हूँ, बोलते मयंक बाहर निकल गया और फिर जोर के बाद बाहर आए। उनकी गोद में गुड़िया थी। उन्नीदी सी गुड़िया को दोनों के बीच सुलाते हुए उन्होंने कहा, हमारी बेटी हमारे पास सोएगी, कहीं और नहीं। मयंक की बातें सुनकर नन्ही गुड़िया नींद में भी मुस्कुराने लग गई और मयंक के गले में हाथ डालकर फिर सो गई। बाप बेटी को ऐसे सोते देख नीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मुस्कुराते हुए उसने आंखें बंद कर ली और नई सुबह के स्वागत के लिए। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो हमारी कहानी को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे कृष्णा।